तो भगवान राजा कहने लगे कि कृष्ण तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम डरपोक जो युद्ध को छोड़ करके भाग गए समुद्र के बीच में, और अर्जुन से भी मैं क्या लड़ूं, अर्जुन भी दुबला पतला है। हाँ, केवल भीम ही मेरे समान बलशाली है, तो इसी से मैं युद्ध करूंगा। अब तो भीम का चेहरा भूल जाता है। भीम ने देखा कि मैं ही इन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली, अर्जुन को भी फेल कर दिया, कृष्ण को भी फेल कर दिया। अब तो यहाँ जरासंध और भीम का आपस में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते और आज भीम की नस नस ढीली हो जाती है। तो दिन भर युद्ध होता और अर्ध प्रहर आकर के और भीम कृष्ण से कहता कि कन्हैया, ये जरासंध जो है ये आदमी नहीं, ये तो पहाड़ है। इससे युद्ध करते करते तो हमारी नस नस ढीली हो गई, तो इसलिए मैं अब इससे युद्ध नहीं करूं। देखो कन्हैया, या तो आप मेरे साथ में चलो, नहीं तो मैं अकेला ही भाग जाऊंगा। तो आज मेरे गोविंद ने एक तिनका लिया और तिनका लेकर के चीर कर और इशारा किया कि इस जरासंध को अलग अलग दिशाओं में फेंक कर, और आज पापी जरासंध का उद्धार करवा दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब तो यहाँ आज जरासंध का मेरे गोविंद ने उद्धार करवा दिया है। अब तो उसके पुत्र को राजगद्दी पे बिठाकर बहुत सारा धन देकर कृष्ण भगवान आ गए। इंद्र प्रस्थ में आकर राजसु यज्ञ का शुभारंभ होता है। तो यहाँ यज्ञ के शुभारंभ में एक प्रश्न हो रहा था कि सबसे पहले किसकी पूजा करें, सबसे पहले किसे पूजे। तो यहाँ जब ये बात हो रही कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो शिशुपाल के सामने सहदेव बैठे थे और बोले कि कृष्ण ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। आज ये शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। 100 गाली तो शिशुपाल को सज्जनों क्षमा थी, 100 से ऊपर जैसे ही 101 गाली निकाली तो मेरे गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे मुक्ति दी है। अब तो यहाँ आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यज्ञ का शुभारंभ होता है। देखो माताओं, यज्ञ चाहे कैसा भी हो, चाहे भागवती यज्ञ हो, चाहे कोई और यज्ञ हो, यज्ञ के अंदर व्यक्ति को सबको सहयोग देना चाहिए, तभी यज्ञ पूरा होता है और तभी यज्ञ करने का लाभ मिलता है। यज्ञ के अंदर सबको सहयोग करना चाहिए। भगवान बोले कि यज्ञ में सब एक एक काम बांटना चाहिए। तो यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है क्या? दान का भंडार। यज्ञ के अंदर जितना दान हम लोग करते हैं उतना ही यज्ञ का लाभ मिलता है।
क्योंकि यज्ञ किया इसीलिए जाता है कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा दान कर पाए, ज्यादा से ज्यादा हम दान करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कृपा प्राप्त। यहाँ आज दान का कार्यभार दिया है दुर्योधन और कर्ण, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण पांडवों के शत्रु थे। सोचा कि पांडवों का सब कुछ नष्ट हो जाए और ये ज्यादा से ज्यादा दान देंगे लोग, और यज्ञ में तो माताओं जितना ज्यादा दान दिया जाता है उतना ही धन बढ़ता है। दूसरा कार्य होता है भोजन कराना, तो भोजन का कार्य दिया है किसको? भीम को, क्योंकि मैयाओं जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खिला भी सकता है। अब जो व्यक्ति एक दो फुल्का रोज खाता है और यदि वहां के सामने हमारे मथुरा के चोवे बिठा दिए जाए तो दो चार पूरी तो लाएगा और फिर पूछेगा कि महाराज जी लाऊं या नहीं लाऊं, तो वो बोलेगा भैया रहने। तीसरा कार्य होता है भोजन परोसना। देखिए भोजन परोसना भी एक बहुत बड़ी